जी। करिश्मा, नून साकिन तनवीन के कितने कवायद हैं? करिश्मा, आप मौजूद हैं? जी मैम। मुस्कान, नून साकिन तनवीन के कितने कवायद हैं? चार। मैम मेरी आवाज आ रही मैम? पहले नहीं आई थी। जी मैम, पूछिए मैम। जी करिश्मा, नून साकिन तनवीन के कितने कवायद हैं? 4 कवायद थी। कौन कौन से? हिजार हल्की, इकलाब, इदगाम, इकफाई हकीकी। ठीक है। शबाना, आप बताएं पहला कायदा कौन सा है? मैम, नून साकिन का पहला कायदा इजहार हल्के है। इजहार का मतलब क्या है? जाहिर करना या हम इसमें वाजे किस चीज करना। की आवाज को जाहिर करते हैं? नून साकिन की आवाज को जाहिर करते नून हैं मैम। साकिन या नून तनवीन की आवाज को जाहिर तनवीन करके की करते आवाज हैं, को। ठीक है। जी मैम। साकिन या नून तनवीन, यानी तनवीन के अंदर जो नून मौजूद होता है, ठीक है। इजहार हल्की का कायदा कब होता है? इजहार हल्के का कायदा उस वक्त होता है जब हुर्फ हल्की आए तो हुर्फ हल्की आए तो इजहार का कायदा होता है मैम। पूरा एक्सप्लेन करें। कहीं पे भी हुरूफ हल्की आ जाएंगे तो वहां पे इजहार का कायदा हो जाएगा। पूरा एक कायदा बार एक्सप्लेन करो। नून साकिन और तनवीन के बाद हुर्फ हल्के में से कोई हरफ आ जाए तो आ जाए तो नून साकिन तनवीन का इजहार करेंगे, वो ना नहीं करेंगे। हाँ, और क्या एक और चीज है? गुन्ना नहीं करेंगे। और कैसे पढ़ा गुना जाएगा? नहीं नून साकिन तनवीन, नून साकिन या नून तनवीन कैसे पढ़ा जाएगा? और नून साकिन यानी कि जाहिर करके पढ़ेंगे मैम, हाँ, बगैर अपने गुन्ने मखरज के। और सिफात के साथ नून साकिन को जाहिर और वाजे करके पढ़ेंगे, ठीक है। जी हरूफ हल्की मैम। कितने हैं? हुर्फ हल्की 6 है। हमजा, हा, आइन, हा, गौइन, क़ा। ठीक है। इजहार मिसाल हल्की भी की कोई मिसाल? जैसे कि मिनहा दिन है, अजाबन अलीमन है। ठीक है, सही। बारिकल्लाहु यहाँ पर फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िल। जी जी मैम। महविश, सेकंड कायदा कौन सा है नून साकिन तनवीन का? जी महविश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी मैम, आ रही है। ओके महविश, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है मुझे। मैम, नून साकिन तनवीन का सेकंड कायदा इकलाब है। इकलाब का क्या मतलब है? मैम, आवाज का बदलना। ठीक है, इसमें हम किस को बदलते हैं, किस चीज में बदलते हैं? मैम, नून साकिन तनवीन को मीम की आवाज में बदलते हैं। कि मीमुल मुख्फा में बदलते हैं। ये बताएं कि मीमुल वक्फा। इकलाब का कायदा कब होता है? मैम, अगर दो पे मतलब कि तनवीन के साकिन, बाद अगर नून साकिन। नून साकिन तनवीन के बाद अगर एक बा आ जाए, बा मुतहरिक आ जाए तो इकलाब का कायदा हो। ठीक है। इकलाब की अदायगी का तरीका क्या है? मैम, इकलाब की मैम मैम, तरीका मतलब कि तनवीन को मीम की आवाज में बदल देंगे मैम। मिसाल मुझे याद नहीं आ रही। अच्छा, ये किससे याद है इकलाब की मिसाल? जी मैम, मुझे याद है। जी जी बताएं। मैम, मुझे भी याद है। चले करिश्मा, आप बताएं। मैम, यहाँ पे है। नून साकिन और तनवीन के बाद बा मुतहरिक आ जाए तो नून साकिन और तनवीन के आवाज मैं को महमूल मिसाल की मुक्फे में पूछी है, बदलेंगे। मैंने मिसाल पूछी है, मिसाल। इकलाब की हम मिसाल। बकीला। मैम बाखिला, ठीक है। बारिकल्लाहु फीकुम। अदायगी का तरीका क्या है? देखिए, हमने इसको बा तो अदा नहीं करना, हमने इसको मीम अदा करना है, ठीक जी। है। मीम साकिन को अदा करते हुए दोनों होंठों को इतनी नरमी से मिलाएंगे कि दोनों होंठों के दरमियान हल्की सी स्पेस बाकी रहे, ठीक है। जी मैम। ओके, बारिकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। जी मीर अफशाना। जी मैम। जी ये बताएं, इदगाम का मतलब क्या है, माना क्या है? मैम, इदगम का मतलब मिलाना या दाखिल करना। ठीक है। हुरूफे इदगाम कितने हैं?
मैम पूरे या वाव मीम नून और लाम यरमनून, हरूफ यरमनून जिनको कहते हैं कितने मैम, पूरे तो 6 मैम। कौन और कौन से? इदगाम माल या वाव मीम नून लाम और रा। अब उसके 2 सब टाइप्स हैं, इदगाम माल गुन्ना, उसमें योमिन वाले आते हैं, यानी कि या वाव अच्छा, मीम और इदगाम नून। की जो इकसाम है उनके नाम बताएं। इदगाम माल गुन्ना और इदगाम बिला गुन्ना। ठीक है, सही। इदगाम बिला गुन्ना कब होता है? मैम इदगाम बिला गुन्ना तब होता है जब नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद लाम या रा में से कोई हुर्फ आए, तो इदगाम बिला गुन्ना होगा। और इदगाम बिला गुन्ना से मुराद क्या है? इदगाम क्या करेंगे हम आके आप? मैम हम मिला के पढ़ते हैं, मगर जैसे कि इदगाम माल गुन्ना में हम नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाए रखते हैं, यहाँ पे हम वैसा नहीं करते, मिला के पढ़ते हैं। हाँ, इदगाम बिला गुन्ना आपने बताया मिला के पढ़ते हैं, तो ये इदगाम में आ गया। बिला गुन्ना से क्या मुराद है? मैम वहाँ पे गुन्ना नहीं करते हैं हम ठीक है, लोग। आवाज को नाक में लेके नहीं जाना है। ठीक है। जी। इदगाम बिला गुन्ना की कोई मिसाल? इदगाम बिला गुन्ना जैसे कि लकुल जीना। लकुल। नहीं मैम सॉरी, जैसे हम जी फ़ाइल लम, नून साकिन के बाद लाम आया तो हमने गुन्ना नहीं किया मगर मिला के पढ़ा फ़ाइल लम। ठीक है, सही। ठीक हो गया, बारिकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। जी मुस्कान। इदगाम बिला गुन्ना, इससे क्या मुराद है? इदगाम बिला गुन सॉरी इदगाम माल गुन्ना, इससे क्या मुराद है? इसमें मैम हम गुन्ने के साथ में आपकी आवाज नहीं आ रही है मुस्कान। तन्वीन मैम इसमें हम गुन्ना करते हैं। बस गुन्ना करते हैं, इदगाम नहीं करते। इदगाम माल गुन्ना से क्या मुराद है? क्या करते हैं इसमें? इसका जो नाम है इससे क्या पता चल रहा है? मतलब कि इसमें इदगाम का मतलब होता है मिलाकर गुन्ना, और माल गुन्ना का मतलब होता है कि गुन्ने के साथ, हाँ, हमने मतलब मिलाना भी गुन्ने है के और साथ गुन्ना मिला भी करके करना है। करते हैं, मिलाकर मिलाना भी और गुन्ना, गुन्ना भी करना है, ठीक मिलाकर। है। जी इदगाम माल गुन्ना के हुरूफ कौन कौन से हैं? या वाओ मीम नून। ठीक है। इदगाम की इलामत क्या है? अलामत मतलब अच्छा, ये बताएं कि इदगाम माल गुन्ना की कोई मिसाल। मिसाल याद नहीं। आवाज नहीं आ रही है, दोबारा बोलें। इदगाम माल गुन्ना की मिसाल क्या है? मिसाल याद नहीं। मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? जी मिसाल मैम। याद नहीं है मैम। ओके, ठीक है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही थी। जी, कौन बताएगा? नेहा, आप मैं इदगाम माल गुन्ना बताऊंगी। की मिसाल बताएंगी? जी मैम। इदगाम माल गुन्ना की मिसाल। राम मालगुना की मिसाल मुझे भी याद ये नहीं है। अफशाना, आप बताएं कोई मिसाल अगर जहन में है। मैम फिर से क्वेश्चन बोलिए। इदगाम माल गुन्ना की कोई मिसाल। इदगाम माल गुन्ना मिम मिसलिही। मिम मिम मिसलिही। मिन मिस्ली ही या मिम मिस्ली? मैम मिम, नून साकिन के बाद मीम आए तो। ठीक है, सही। मैम खुलुकुम, ये भी एक मिसाल होगा। उलू। यहाँ पर है खुलुकुम अगला कलिमा क्या है? मलकुन, ये इसी में है मैम, मार्क्स में जो पढ़ा रहे थे आप, चौथी लाइन पे। देखिए, आपने जो है ना, दो कलिमा को याद करना है, मतलब पहले को भी और दूसरे को भी। जैसे मेर रब्बी का है ना, मेर रब्बी का, तो आपने दोनों कलिमा को याद करना है। मेर यानी मिन, रब्बी का पहला कलमा है मिन और दूसरा कलमा है रब्बी का। जब इदगाम करेंगे तो होगा मेर रब्बी का। इसी तरह मन यकूलू, मन यकूलू जब इदगाम करेंगे तो मैं यकूलू। ठीक है, यानी जी
मुद्गम को भी जिस हर्फ में, जिस कलिमे में मुद्गम है उसको भी याद रखना है, और जिसमें मुद्गम फी ही है उसको भी याद रखना है। ठीक है, जी। यानी जिस हर्फ का इदगाम कर रहे हैं उसको भी याद रखना है, उस पूरे कलिमे को याद करना रखना है, और जिस हर्फ के अंदर इदगाम कर रहे हैं उस पूरे कलिमे को भी याद रखना है। समझ आई मेरी बात या नहीं? जी मैम। ओके, सही। बारिकल्लाहु फीकुम। जी नेहा, आप बताएं कि इजहार मुतलक का कायदा क्या है? इजहार मुतलक, मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, सही। जी मुस्कान, आप बताएं इजहार मुतलक क्या है? मैं नून साकिन के बाद में जब वाव या फिर या मुस्कान, में आपकी से आवाज इतनी स्लो है, मुझे एक, बिल्कुल भी नहीं आ रही आपकी आवाज। मैम नून साकिन के बाद में अगर वाव और या में से कुछ आ जाए तो हम यहाँ पर नून साकिन के जो रूल्स है वो अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, नून साकिन के बाद उसी कलमे के अंदर, ये भी शर्त है, नून साकिन के बाद उसी कलमे के अंदर वाव या आ जाए तो वहां पे इजहार मुतलक का कायदा होगा। जी मुस्कान, सॉरी राहिला, आप बताएं इजहार मुतलक का कायदा क्या है? जी, नून साकिन और तनवीन के बाद सिर्फ नून साकिन में ही होगा, नहीं, तनवीन में नहीं होगा। हाँ नून जी, साकिन के बाद नून साकिन के बाद जो है वाव और या में से कोई हर्फ आ जाए तो वहां जो होगा इजहार मुतलक होगा। उसी कलमे में इसी कलमे वाव या आ जाए तो इजहार मुतलक का वाव या कायदा आ होगा। जाए तो वहां इजहार मुतलक का कायदा होगा। ठीक है, इजहार मुतलक के कलिमात कौन से हैं? किनवानुन, दुनिया, सिनवानुन। और एक और, बुनियान। बुनियाद। ओके, बारिकल्लाहु फीकुम। जी नेहा, आपने पूछ लेना है, ठीक है? सिस्टर जी शबाना से मैम। पूछ लेना है, या मैम मैंने बता दिए थे, मैंने बताए थे इन लोग को फिर नहीं, भी याद नेहा नहीं है। नेहा जो है, एब्सेंट रहती है बहुत। नेहा शायद एब्सेंट थी। नेहा, जब आप एब्सेंट हुआ करें ना तो देखा करें ग्रुप में क्या क्या हमने पढ़ा है, ठीक है? साथियों से पूछ लिया करें जी जी। ताकि आप इन टच रहें, आपको मतलब याद रहे, मतलब पता रहे कि ये हमने रूल पढ़ा हुआ है, ठीक है? सबाना बेगम ने सब पढ़ाए है, तो ये जहाँ ये जो इजहार मुतलक है वो मैं ज्यादा मतलब ध्यान नहीं दी, और वो मैं पढ़ी भी नहीं, इसलिए मुझे पता भी नहीं। हाँ, मैम ने जितना भी इकलाब इक्फा हकीकी सब चीज मुझे याद हो गया है, उन्होंने याद करा दिया सबाना बेगम तो ने आपने सब ध्यान चीज। क्यों नहीं दिया? वो मैं ये सब पढ़ रही थी, उस पे मैंने ध्यान ही नहीं दिया। चलो ठीक है, फिर इसको अपने नोट्स में पढ़ लेना। आपके पास है रोमन में? रोमन में नहीं है। फिर आप मुझे रिकॉल रिमाइंड कराइएगा, ठीक है? फिर मैं देखती हूँ, आपको भेज देती हूँ, ठीक है? जी मैम। जी, आप बताएं किसका लेसन मैंने नहीं सुना, किससे सवालात नहीं पूछे, उससे मैं पूछ लेती हूँ। सबसे हो गए? जी मैम। करिश्मा। जी। जी करिश्मा, कौन सा कायदा रह जी गया? मैम, इक्फा हकीकी मैम। इख्फा रह गया, इख्फा हकीकी। इख्फा का मतलब क्या है? छुपाना। छुपाना। इख्फा में हम, इख्फा हकीकी में हम किस चीज को छुपाते हैं? नून साकिन और तनवीन के। नून साकिन और नून तनवीन की आवाज को छुपा के पढ़ते हैं, ठीक है? नाक में छुपा कर। ठीक है, ये इस बताएं इख्फा के हुरूफ कितने हैं? 15 उरूफ मैम। इख्फा के 15 हरूफ हैं, ठीक है? ये बताएं इख्फा कब होता है? मैम मैं बोलूँ? करिश्मा से पूछती हूँ। जी मैम, इक्फा का पूरा रूल बोलूं मैम? आपको कैसे पता चल रहा है इख्फा हो रहा है? इख्फा कब होता है, मैं ये पूछ रही हूँ, पूरा रूल नहीं, कब होता है? क्या होगा और क्या आएगा तो आप कहेंगे इख्फा हो रहा है?
जी इक्फा हकीकी मुफक्कमा कॉफ वा स्वाद ज़्वा त्वा ज़ा काफ कोई उर्फ है तो इक्फा हकीकी मुफक्कमा को मालूम होता है। मुरक्कका बाकी देखें देखें 10 उर्फ में आपने स्टार्टिंग से शुरू करना है, नून साकिन तनवीन के बाद जी जी नून साकिन और तनवीन के बाद इक्फा के 15 हुरूफ में से उर्फ में थी कोई हुर्फ आ जाए तो वो वहां हर्फ पर मुस्ताकिया भी हो वहां तो पर इक्फा इक्फा होगा। सिर्फ अभी इक्फा के बारे में पूछ रही हूँ। नून साकिन तनवीन के जी बाद इक्फा के 15 हुरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो इक- इक्फा हकीकी होगा। ठीक है। इक्फा जी मैम। बारिकल्लाहु फीकुम, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। जी नेहा आप बताएं कि इक्फा की कितनी इकसाम है? इक्फा की दो स्थान है, इक्फाए हकीकी मुफक्कमा जो मोटा पढ़ा जाता है, और इक्फाए हकीकी मुरक्कका जो बारीक पढ़ा जाता है। इक्फाए हकीकी मुफख्खमा के कितने हुरूफ हैं? 5 हरूफ है, स्वाद द्वाद त्वा ज़्वा काफ। और इक्फाए हकीकी मुरक्कका के कितने हुरूफ हैं? वो 10 है मैम। ठीक है। ता सा ठीक है, जीम इसको याद दाल नहीं दाल। करना, अपने इसको याद नहीं करना। ठीक है, मतलब आपको खुद से आना चाहिए कि ये हर्फ निकाल देंगे, ये सारे हरूफ इज़हारे हल्की के हरूफ निकाल देंगे। ठीक है, तो उस तरह आपने इसको अंदाजा लगाना है, हरूफ को याद करने की जरूरत नहीं है। बाय द टाइम इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। अच्छा जी, अगर ये हमने नून साकिन तनवीन के कवायद को रिवाइज किया, अगर आप में से किसी का कोई भी सवाल है अभी तो बता दें।